किन्स ने लिक्विडिटी ट्रैप की बात की है। किन्स का मानना था कि मंदी के समय में जब ब्याज की दरें बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि ऐसे में कोई भी सेंट्रल बैंक, कोई भी गवर्नमेंट चाहेगी कि ब्याज के दर को कम किया जाए, लिक्विडिटी को इंजेक्ट किया जाए और इकोनॉमी में रिसेशन को खत्म किया जाए। लेकिन जब ब्याज की दरें बहुत कम होगी तो ऐसे में लोग पैसा को ना तो बैंक में रखेंगे, ना तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, बल्कि नकदी को अपने हाथ में रखेंगे। तो एक मिनिमम ब्याज की दर पे जब लोगों को पैसा अपने हाथ में रखना शुरू कर देते हैं, जो मनी की डिमांड होती है वो इनफाइनाइट इलास्टिक हो जाती है। इसी को लिक्विडिटी ट्रैप कहा जाता है। लिक्विडिटी ट्रैप को आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। अभी आपने देखा जब कोविड का टाइम चल रहा था तो कोविड में ब्याज की दरें बहुत कम हो गई थी, बैंकों की स्थिति बहुत खराब थी, बैंक घाटे में जा रहे थे, कई बैंक दिवालिया हो रहे थे। बैंकों से लोग पैसा तो बैंकों में डाल नहीं रहे थे, उल्टे जितनी भी नगद थी अपने पास रख रहे थे। जो बैंकों ने जो इन्वेस्टमेंट करके रखा है उसको समय से रिकवरी नहीं कर पा रहे थे, ईएमआई नहीं मिल रही थी, प्रिंसिपल नहीं मिल रही। लोगों का बैंकिंग सिस्टम से विश्वास उठ रहा था। ऐसे में लोगों को लगता है कि बैंक कहीं बंद ना हो जाए, दिवालिया ना हो जाए, सारे नकदी को अपने हाथ में रखते हैं। तो किन्स इसी चीज को लिक्विडिटी ट्रैप कहता है। और लिक्विडिटी ट्रैप के सिचुएशन में आप देखोगे कि मॉनेटरी पॉलिसी पूरी तरीके से फेल हो जाएगी, क्योंकि ब्याज दर को घटा के, मनी सप्लाई को बढ़ा के आप इकोनॉमी में इंप्लॉयमेंट के लेवल को, जीडीपी के लेवल को नहीं बढ़ा पाओगे। ऐसे में किन्स ने कहा कि जो फिस्कल पॉलिसी है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी और इसकी वजह से आप जो है रिसेशन से बाहर चले आएंगे। थैंक यू।